सीबीआई के पास इतने प्रमाण और सारे प्रमाण किसने उपलब्ध कराए? ये सारे ललन सिंह उपलब्ध कराए हुए हैं। आज जो अपने आप को जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, इन्होंने ही लालू के खिलाफ दस्तावेज दिए, इन्होंने ही तेजस्वी के खिलाफ दस्तावेज दिए और अब ये उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो बिहार की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। एक समय में नीतीश कुमार ने लालू के इस्तीफे की मांग की थी। एक समय में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कहा था कि आप सफाई दीजिए जो सीबीआई ने आरोप लगाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लैंड फॉर जॉब्स के मामले में अब तेजस्वी यादव के ऊपर भी चार्जशीट दायर हो गई है। मेरे साथ बात करने के लिए सुशील कुमार मोदी, इनसे विस्तार से बात करेंगे। अब अंत में तेजस्वी यादव का भी नाम आ गया है, चार्जशीटेड हो गए हैं। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से इधर उधर कुछ करेंगे? देखिए, नाम तो आना ही था जी, चार्जशीट तो फाइल होना ही था, क्योंकि पिछले दिनों कम से कम 3-4 बार सीबीआई ईडी ने उनको बुलाया, बातचीत उनसे हुई, चर्चा, उनसे सवाल पूछे गए थे और इतने पुख्ता प्रमाण हैं। एक कंपनी है एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी के मालिक हुआ करते थे ओम प्रकाश कात्याल, जिन्होंने पटना में आइसबर्ग के नाम से एक बेहटा में शराब की फैक्ट्री लगाई थी जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। और ये वही ओम प्रकाश कात्याल हैं जिन्होंने शराब की फैक्ट्री के बदले में अपनी एके इन्फोसिस्टम को 1 लाख रुपए में तेजस्वी यादव और उनके परिवार को बेच दिया। और ये वही कंपनी जिस कंपनी को जिन लोगों को नौकरी मिली रेलवे में, उसमें से आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़मीन इस कंपनी को बेच दिया और जिस ज़मीन की कीमत करोड़ों में है। और तेजस्वी यादव 1 लाख में उस कंपनी के मालिक बन गए। फिर एक हृदयानंद चौधरी हैं जो रेलवे राजनगर यार्ड में काम करते हैं। उन्होंने अपने पटना शहर के 70 लाख की ज़मीन दान में दे दिया हेमा यादव को। तो इसलिए सीबीआई के पास इतने प्रमाण और सारे प्रमाण किसने उपलब्ध कराए? ये सारे ललन सिंह उपलब्ध कराए हुए हैं। आज जो अपने आप को जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, इन्होंने ही लालू के खिलाफ दस्तावेज दिए, इन्होंने ही तेजस्वी के खिलाफ दस्तावेज दिए और अब ये उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो बिहार की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। नहीं, ललन सिंह कह रहे हैं कि आप लोग महागठबंधन से डरे हुए हैं और डर है जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। इसका क्या संबंध है महागठबंधन की बैठक से और बाकी चीज़ों से? तो बताए ना ललन सिंह कि जब उन्होंने दस्तावेज दिया तो किस डर से दिया था, क्यों दिया था? तो प्रमाण पर बात कीजिए ना। तो एक भी प्रमाण पर कोई जवाब नहीं देते, लेकिन गोल मटोल फंसा दिया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, देख लेंगे, कर लेंगे, यही सब जवाब है। अरे आरोप का जवाब दीजिए ना अगर हिम्मत है तो। तेजस्वी यादव मुश्किल में फंस रहे हैं, क्या इसका असर महागठबंधन पे भी पड़ेगा? नीतीश कुमार भी कुछ एक्शन या कुछ कदम उठा सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि अब ये बदले हुए नीतीश कुमार है। जी, एक समय में नीतीश कुमार ने लालू के इस्तीफे की मांग की थी। एक समय में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कहा था कि आप सफाई दीजिए जो सीबीआई ने आरोप लगाए हैं। और जब वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। और लेकिन आज उनकी मजबूरी है कि बीजेपी ने रास्ता बंद कर दिया, तो जाए कहाँ? एक ही रास्ता बचा, लालू यादव का रास्ता। अगर उसका भी विरोध करते हैं तो मुख्यमंत्री की गद्दी चली जाएगी। तो मुख्यमंत्री की गद्दी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप लोग रास्ता बंद कर दिए नीतीश कुमार के लिए? हमने तो कर ही दिया, हम लोगों ने तो, अमित शाह ने बहुत पहले ही कह दिया कि रास्ता बंद है। नीतीश कुमार अगर आना भी चाहेंगे तो बीजेपी कभी उनको स्वीकार नहीं करेगी। एक लोग दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में टूट हो सकती है, जो लोग नाराज हैं, क्या वो बीजेपी में आ सकते हैं? देखिए, बीजेपी में आने का अभी कोई विषय नहीं है और बीजेपी इस प्रकार की राजनीति में विश्वास भी नहीं करती है। बिहार में हम 2025 का इंतजार करेंगे। जी, जनता दल के अंदर कौन टूटता है, कौन आता जाता है, इसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन वहाँ निराशा, हताशा है, लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं, इसलिए वहाँ पर एक भागदड़ की स्थिति है। लेकिन उस पूरे चीज़ों का बीजेपी से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।